औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। पाक अफ़वाज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब पर कातलाना हमले की खबर शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए और शहबाज शरीफ साहब का कप्तान के ख़िलाफ़ बड़े एक्शन का ऐलान। इसी पे बात करते हैं नाज़रीन कराम। हमारे इस वक्त हम अजीब तरह की सूरत हाल से दो चार हैं। हमारी हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, वहाँ पर कितने ज़िम्मेदार लोग हैं और कितनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं। वो इनके मुख्तलिफ़ बयानात, इनकी मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ, इनकी जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज की अगर बात करें तो ये एक इतनी खौफनाक किस्म का आज ट्वीट किया है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। पूरी कौम को, किसी को मालूम ही नहीं कि इतना बड़ा वाक़या जो है, इतनी बड़ी साजिश का उन्होंने आज ट्वीट करके अपने यहाँ पर तो हमें पता चल ही गया, मगर जो दुनिया में जग हंसाई हमारी इन मुक़्तदर अदारे की करवा रहे हैं, जग हंसाई करवा रहे हैं। बल्कि वो ये क्या तासुर देना चाहते हैं कि हमारी पाक अफ़वाज इतनी गैर महफूज है कि उनके आर्मी चीफ पर भी कोई कातलाना हमले की साजिश कर सकता है। ये कितना बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। इस पर पाक अफ़वाज ने तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस बयान के सिलसिले में पाक अफ़वाज को चाहिए कि इसकी गहराई तक जाएँ और एक इस सिलसिले में ऐसे बयानात और ये जो 9 मई के वाक़यात को लेकर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इन्हें अब खामोश करवा दिया जाए। इसलिए कि इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, ये हमारे अदारों की अवाम में इमेज को ख़राब कर रही हैं। इससे इमेज बेहतर नहीं हो रहा। ये इस साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये हर वक्त सुबह से शाम तक जो बात करते हैं उसमें आम तासर अब आपको बताएं नाजरीन, आप भी मौजूद हैं, हम भी पब्लिक में बैठने उठने वाले लोग हैं। लोग ये समझने लगे हैं कि ये हुकूमत जो है 9 मई के वाक़े में जो है ये झूठ बोल रही है कि पीटीआई इन्वॉल्व थी। ये अलग बात है कि पाक अफ़वाज पर जो लोगों का ट्रस्ट है वो गैर मतज़लज़ल है। वहाँ से जो बात आती है उसका फिर भी कोई असर होता है, मगर ये जितनी बातें सुबह से शाम तक करते हैं इसका अवाम मनफी असर ले रही है। आज के हवाले से अगर बात करें तो इन्होंने ट्वीट किया, आर्मी चीफ पर कातलाना हमले की साजिश जो है, उसका ट्वीट जो है वो शुरू नाम ही एक ही से शुरू होता है जिसका इन्होंने नाम लेना बैन किया हुआ है कि इमरान खान जो है आर्मी चीफ पर हमले की साजिश में मुलव्वस है। ये जमात 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस रही है और ये हमारे अदारों को नुकसान पहुँचाने की साजिश। लंबा चौड़ा ट्वीट है जी, जिसमें इस जमात के ख़िलाफ़ एक्शन का ऐलान कर दिया गया है और भरपूर किस्म का एक्शन भी, कमेटी भी, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बना दिया है। मैं देख रहा था तारड़ साहब एक प्राइवेट चैनल पे बैठे हुए, उनसे जब सवालात किए गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है मगर इसको सीक्रेट रखना पड़ता है, ये पब्लिक नहीं की जा सकती कि मामला बड़ा सेंसिटिव है। हमारे इतने मुक़्तदर हल्के हैं, हमारा जो एक मुतबर अदारा है उसके चीफ का मसला है, तो इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं और इसको हम कैसे पब्लिक कर सकते हैं डिटेल्स को। अब तारड़ साहब से वहीं सवाल हुआ कि जब ये इतना सीक्रेट मामला है, इतना हसास मामला है जिसको आप पब्लिक नहीं कर सकते, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो फिर गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया ना कि ट्वीट करके उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारी अफ़वाज पर जो है वो एक पार्टी जो है वो साजिश कर सकती है उसके ख़िलाफ़। आपने तो पूरी दुनिया में जग हंसाई करवा दी है सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, सिर्फ़ अपनी इसको अपनी एक पार्टी के उसके वो मुखालफ हमारे जो है वो अभी तक खड़ा है, वो पार्टी जो है वो मिट नहीं रही है, अवाम में अब जा नहीं पा रहे, अवाम आपको चाहती नहीं है। तो अब ये नाज़रीन एक नया हुकूमत ने एक जाल तैयार कर लिया है, क्योंकि बाकी तो ना चेयरमैन पीटीआई पर कोई चोरी चकारी डकैती कत्ल इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी कोई कहीं केस साबित नहीं कर सके।
توشہ خانہ سے لے کر وہ جو عبد القادر ٹرسٹ ہے، وہ القادر ٹرسٹ، وہاں تک ہر چیز نے اب ان کے وہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سارے کیسز جو ہیں یہ بوگس ہیں، تو اس سے فیصلے کیسے آئیں گے۔ اب انہوں نے یہ کیس گڑھا ہے، ایک تو 9 مئی کے واقعے میں اس کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے ابھی تک یہ کچھ نہیں کر پا رہے، اور اگرچہ اس کی کارروائی ہو رہی ہے تو پھر اس کے بار بار اس کے پرچار کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اس پارٹی کے ہزاروں کارکن گرفتار کیے ہیں، حملہ آور جو ہیں وہ آپ ہماری پاک افواج اس پہ ایک اپنے طریقے سے پیرل چل رہی ہے، اپنے وہ کام کر رہی ہے، تو آپ کو صبح سے شام تک پریس کانفرنسوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو یہ ہے ناظرین وہ معاملہ کہ جس پر خاصی ہم لوگ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اور اس بات کا جو ابھی تک ذکر آ رہا ہے وہ اس پروگرام میں بھی ہو رہا تھا، جہاں عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ بھرپور قسم کی اپنی تجربہ اور اپنی اس کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ ٹویٹ کوئی ہے، شاہین صاحبائی صاحب ہے، اس کے ٹویٹ کا کوئی حوالہ ہے، کوئی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ایوب خان کے دور کا، کوئی پتہ نہیں بندہ پستول لے کر وہ کسی جلسے میں گیا تو پھر ایوب خان کی حکومت کمزور ہوگی، ان کا امیج کمزور ہو گیا، پھر وہ عوام میں وہ پذیرائی نہیں رہی، تو اس کو لے کر انہوں نے یہ ٹویٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب شاہین صاحبائی صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ کہاں پر ہے؟ وہ معید پیرزادہ کہاں پر ہے؟ آپ دنیا بھر میں جو بھی اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے آپ کو اٹھا کر اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کیا پارٹی دبانے کے لیے آپ کے پاس صرف یہی ہتھ کنڈے رہ گئے؟ کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئیں کہیں جس کے بعد کوئی پتہ بھی چلے، عوام کو بھی پتہ چلے۔ اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو عوام میں اس کو ہر چیز کو جھوٹ سمجھا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے بات کہ ہمارے ہاں غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے، اور وہ بھی حکمرانوں کے لیول پہ، جو ہماری بدقسمتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔